तो स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और वीडियो में एंड आप सभी को प्रेम का प्रणाम। एंड आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं अभी हाल ही की गरम मसाला न्यूज के साथ, जो ठंडी पड़ चुकी थी लेकिन फिर से गर्म हो गई। पिछले दिनों खूब हल्ला मचा मार्केट में कि रणवीर सिंह के ऊपर बैन लग चुका है एंड ऑल, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये बैन हट भी गया है। मतलब एक्चुअल में कोई बैन था ही नहीं। असल में FWIC यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित का हाल ही में एक ताजा स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कौन होते हैं भाई बैन लगाने वाले। हमने रणवीर सिंह पे कोई बैन नहीं लगाया, बल्कि एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया है। यानी हम फिल्म इंडस्ट्री में हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जब तक रणवीर सिंह का फरहान अख्तर के साथ मैटर सुलट नहीं जाता तब तक रणवीर सिंह के साथ कोई काम ना करे। यानी कि ये जरूरी नहीं कि हर कोई उनकी बात मानेगा ही, जिसकी मर्जी माने जिसकी मर्जी ना माने। तो ये कोई बैन नहीं है, बस एक काइंड ऑफ फतवा समझ लो जारी कर दिया गया था। हालांकि ये मैटर जब तक सुलझेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन इस बीच रणवीर सिंह एंड आदित्य धर की मौर्य साम्राज्य वाली मूवी को लेकर एक बड़ी ही तगड़ी रूमर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में रणवीर सिंह चंद्रगुप्त मौर्य का रोल प्ले करेंगे एंड चाणक्य का रोल प्ले करने वाले हैं अक्षय खन्ना। हाँ जी, उनसे बातचीत चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है स्पाई यूनिवर्स की मूवी आलिया भट्ट एंड शार्वरी वाली अल्फा मूवी से। कल अचानक से मार्केट में खबर फैल गई कि ये मूवी अब प्रीपोन हो गई है। पहले 10 जुलाई को आ रही थी, अब ये 3 जुलाई को आएगी। ऐसा हुआ है धमाल 4 के पोस्टपोन होने के चलते, जो पहले 3 जुलाई को आ रही थी लेकिन अब 17 जुलाई को चली गई। तो ऐसे में 2 हफ्तों की विंडो मिल गई है अल्फा को। हालांकि ये जानकारी भी ऑफिशियल नहीं है। और वैसे भी ये 3 जुलाई को आया या 7 जुलाई को, भाई प्रमोशन कहाँ है? क्या मूवी आने के बाद इसको प्रमोट करना शुरू करेंगे मेकर्स? चल क्या रहा है इस मूवी के साथ भाई? वैसे स्पाई यूनिवर्स से याद आया, इंडिया के फिलहाल सबसे सक्सेसफुल सिनेमेटिक यूनिवर्स यानी कि मैडोक के स्त्री वाले यूनिवर्स की अगली मूवी शक्तिशालिनी की शूटिंग एक तगड़े से क्लाइमैक्स सीक्वेंस के साथ रैप हो चुकी है, जो कि एक बड़े से राजस्थानी विलेज के सेट पे फिल्माया गया है। एंड इसी के साथ इस फिल्म का सिनॉप्सिस भी निकल के सामने आ गया है। ये तो हम जानते हैं कि फिल्म में अनीत पड्डा डबल रोल प्ले कर रही हैं। प्रोटैगनिस्ट शक्ति एंड एंटागोनिस्ट शालिनी दोनों ही वही प्ले कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शालिनी जो है वो एक भटकती हुई आत्मा होगी जो मर्दों से बदला लेती है, क्योंकि उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। कुछ समझ आया? आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटूस ना। इसके बाद हम आते हैं टॉक्सिक मूवी पे। टॉक्सिक के बार बार पोस्टपोन होने के बाद अब फिर से कुछ सुमड़ी में खबरें आ रही है कि इस बार इसकी रिलीज डेट अगस्त 2026 की आने वाली है। हालांकि मैं अगर अपनी स्पेकुलेशंस बताऊं तो मेरे हिसाब से इस मूवी को रामायण से पहले नहीं निकालना चाहिए। रामायण के बाद आराम से जनवरी 2027 के आसपास निकालो, सही रहेगा। बाकी जैसा यश भाई को ठीक लगे। वैसे टॉक्सिक में अपने रोल को लेकर कियारा आडवाणी ने कुछ कहा है हाल फिलहाल में। उनके अकॉर्डिंग फिल्म में उनका कैरेक्टर नाडिया काफी लेयर्ड कैरेक्टर होगा टुवर्ड्स ग्रे शेड। एंड इसको देखने के बाद ऑडियंस का मैन वुमेन के डायनामिक्स को देखने का नजरिया काफी हद तक चेंज हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। वेल, इसके बाद आते हैं रामचरण की मूवी पेडी पे। एंड भाई इस मूवी के आसार बहुत ही खराब लग रहे हैं। इसके हाइप ही नहीं बन पा रही है। फिल्म का सेकंड सिंगल आया था अभी हल्लल्लो वाला, मैंने एक बार तो देख सुन लिया किसी तरह से, लेकिन मुझसे दूसरी बार नहीं झेला गया। एंड इस बार तो ये भी नहीं कह सकता मैं कि भाई तेलुगु वाला ज्यादा बेटर था, वो भी इक्वली घटिया था। इस मूवी को भगवान ही बचा सकता है अब। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मूवी का नेगेटिव रिव्यू करने वाले के अगेंस्ट कुछ स्टैंड लिया जा सकता है। ऐसा मेकर्स करने वाले हैं शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। तो अगर मेरा इस मूवी का रिव्यू ना आए तो समझ लेना भाई कि खेला हो गया है। वैसे गाने से याद आया, अभी वेलकम टू द जंगल का भी एक सॉन्ग आया है, घिस 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 वाला सॉन्ग। तो हालांकि ये भी वाही आती है, लेकिन इतना है कि ये फिल्म के अपने नैरेटिव के साथ जस्टिफिकेशन करता हुआ लग रहा है फिलहाल के लिए। बाकी तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 से, जिसका कि शायद अब नाम चेंज हो गया है। अब इसको बंटवारा 1947 कहा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये फिल्म 13 अगस्त को रिलीज हो रही है इसी साल। एंड इसका टीजर शायद 15 जून को मुंबई में एक बड़े इवेंट के दौरान ड्रॉप हो सकता है। इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय का एक ग्रैंड एंड इमोशनल ट्रेन सीक्वेंस फिल्माया गया है, जो इस फिल्म का मेन अट्रैक्शन रहेगा। वैसे टीजर से याद आया, पिछले 2-3 दिनों से ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि रामायण मूवी का टीजर या फिर कुछ स्निपेट्स फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के साथ दिखाई जा सकती है, जो कि 11 जून को होने वाली है। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। एंड वैसे भी इंडियन मूवीज के टीजर्स या ग्लिम्स का इस तरह के इवेंट्स में दिखाए जाने के दावे काफी पहले से चलते आ रहे हैं मार्केट में। कभी सुपर बोल का भी नाम लिया जाता था, कल्कि के बारे में भी ऐसी खबरें आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इन ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हुए हो सकता है ये खबर भी फेक निकले। बाकी लेट्स सी, 11 जून को समझ आ ही जाएगा। वैसे रामायण मूवी को लेके एक तगड़ी अपडेट मार्केट में घूम रही है, जो कि सच हो सकती है। एंड वो ये कि फिल्म दी
दिवाली से पहले रिलीज हो सकती है एक हफ्ता, यानी कि 30 अक्टूबर को। ऐसा कहा जा रहा है कि नमित मल्होत्रा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात कर रहे हैं इस डेट के लिए। अगर सब कुछ सही रहा तो ये डेट फाइनली समझो। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रही है आईमैक्स स्क्रीन्स। सबको अपनी फिल्म आईमैक्स पे दिखानी है एंड उस वक्त और भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में रहेंगे। गॉडजिला -0 भी उनमें से एक है एंड आईमैक्स को ऐसा लगता है कि रामायण एंड गॉडजिला दोनों तगड़े क्राउड पुलर हो सकता है आईमैक्स के लिए। ऐसे में रामायण का एक वीक प्रीपोन होना मार्केटिंग के हिसाब से एक सही मूव साबित हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है वाराणसी मूवी से। इस फिल्म से भी फिर से कुछ माल लीक हो गया है भाई, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसमें से एक तो मेरे भी हाथ लगी है इमेज, जिसको मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो कि बहुत बड़ी लीक तो नहीं है लेकिन भागते भूत की लंगोटी वाली। तो फिल्मी प्रेम के ट्विटर हैंडल पर जाके चेक कर सकते हो। एंड सुनने में आ रहा है कि कल इस मूवी से कोई एसेट ड्रॉप हो सकती है। तो लेट्स सी क्या ऐसा होता है या नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।